दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मदरसन सुमी के बारे में। तो मदरसन सुमी का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर नए के बराबर परफॉर्म किया, लेकिन 119 रुपये के आसपास हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग नजर आ चुकी है। मदरसन सुमी के द्वारा जो अपना 52 वीक हाई जो क्रिएट किया गया था दोस्तों, वो ऑलमोस्ट हमें 123 रुपये के आसपास था, राइट। एंड करंटली कंपनी की 119 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। एंड एकदम कंपनी हाई क्रिएट करने के लिए एक स्टेबल होने की कोशिश कर रही है। यहाँ अगर आप एक चीज़ नोट करेंगे तो बहुत ही जल्द कंपनी का जो प्रीवियसली जो रेजिस्टेंस लेवल है, यानी कि कंपनी का 52 वीक हाई, राइट, ये कंपनी और ब्रेक करके आने वाले समय के अंदर नया 52 वीक हाई हमें कंपनी क्रिएट करते हुए हमें दिखाई दे सकती है। उसके चलते हुए ये कैसे पॉसिबल होगा, उसके लिए कंपनी के अंदर ढेर सारे पॉजिटिव अपडेट्स है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, हर एक अपडेट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ईयर टिल डेट से अगर आप मदरसन सुमी का परफॉर्मेंस चेकआउट करेंगे तो कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर जैन महीने से लेकर करंट तक ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर लगातार कंसिस्टेंटली जंप नजर आ रही है, जिसके द्वारा कंपनी ने अपना 52 वीक हाई हमें जनरेट किया था 123 रुपीज़ के आसपास। एंड करंटली ईयर टिल डेट से यानी कि जैन 2024 से कंपनी के द्वारा 13% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। ये बहुत अच्छी खासी और पॉजिटिव वाली बात है दोस्तों, क्योंकि कोई भी कंपनी के अंदर अगर आपको क्विक आपको रिटर्न मिलता है ना, तो ये बहुत अच्छी खासी बात होता है। और आप लकी हो कि साल में मार्केट के अंदर आपको 25 से लेकर 30% तक का रिटर्न मिल जाए ना, ये बहुत अच्छी खासी बात है। और उसके 50% तक का जो रिटर्न है 12 से 13% का, वो अगर आपको क्विक मिलता है, ये बहुत अच्छी खासी बात नजर आती है। अगर आप कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर ऑब्जर्व करेंगे तो मदरसन सुमी कंपनी के अंदर लगातार मोर देन 50% तक के डिलीवरीज नजर आ जाते हैं। आज के दिन में अगर आप डिलीवरीज को चेकआउट करेंगे तो 58% तक के डिलीवरीज हमें मदरसन सुमी के अंदर नजर आ चुकी है। यानी कि एक बड़ी चीज़ें आने से पहले अगर कोई भी कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी डिलीवरीज होता है ना, इसका मतलब क्या है कि बड़े बड़े प्लेयर्स की लगातार कंसिस्टेंटली हमें एंट्री मदरसन सुमी जैसे फंडामेंटल स्टॉक के अंदर नजर आ रही है। इसके अंदर क्या है दोस्तों, फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के द्वारा एंड म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार दोस्तों खरीदारी हमें की जा रही होगी, जिसका डेटा यानी कि जो फेब महीने का म्यूचुअल फंड्स का डेटा है वो अगले महीने आएगा। फॉर एग्जांपल इस महीने का यानी कि आज के दिन डेट क्या है, 1 मार्च है, राइट। तो 10 मार्च तक आपको फेब महीने का डेटा म्यूचुअल फंड्स का नजर आएगा, जिसके अंदर आपको यह समझ में आएगा कि जहां लगातार कंसिस्टेंटली म्यूचुअल फंड्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली हमें खरीदारी करते हुए चल रहे हैं, अभी कंपनी के अंदर बहुत बड़ी रैली हमें आ सकती है, जिसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है। अभी अगर आप करंट बेसिस के ऊपर एक चीज ऑब्जर्व करके चलेंगे, एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, जो अपडेट्स देख के आप चौंक जाओगे। आप देख सकते हो यहाँ मैंने अपडेट्स ओपन किया हुआ है। मदरसन सुमी एम्स टू ट्रिपल इट्स रेवेन्यू बाय 2025, यानी कि फॉर एग्जांपल कंपनी अगर 100 करोड़ का रेवेन्यू अगर करंटली जनरेट कर रहा है ना, ये ट्रिपल कर सकते हैं 2025 तक, यानी कि 300 करोड़ का कंपनी फिर रेवेन्यूज अपना जनरेट करेगा। ये एक फॉर एग्जांपल के द्वारा दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया। कहने का मतलब इतना है कि कंपनी का बिजनेस बहुत ही आसानी से बढ़ने वाला है, जिसकी वजह से कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा तो कंपनी का ओवरऑल बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी होगा और कंपनी के अंदर भी शेयर प्राइस के अंदर भी आपको जंप नजर आएगा। और ये हमें कैसे पॉसिबल नजर आएगा, क्योंकि आपको पता है कि मदरसन सुमी एक स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है, या फिर कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आप ऐसा भी बोल सकते हो, ऑटो सेक्टर से बिलोंग करता है। तो ये कंपनी के अगर आप क्लाइंट्स को ऑब्जर्व करेंगे, इनके कस्टमर्स को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, तो बहुत बड़े बड़े कंपनीज है, जो कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज अगर आप देखोगे यही कंपनी से हमें जनरेट होता है मदरसन सुमी को लेके। देखिएगा, पहले कंपनी का नाम है मोटर्स, यानी कि टाटा मोटर्स। टाटा ग्रुप भी बहुत बड़ा हमें स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करके लेता है मदरसन सुमी से। उसके साथ साथ जैगवार एंड लैंड रोवर, राइट, जैगवार लैंड रोवर भी है, BMW भी है, डैमलर AG एंड वोल्क्सवैगन। ये कुछ हमें गिने चुने कंपनी से जो कि बहुत ज़्यादा हमें स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करके लेते हैं, इससे बहुत अच्छा खासा कंपनी से अपना रेवेन्यू हमें जनरेट करता है। वैसे तो और भी बहुत सारे कंपनी से, जैसे कि अगर आप बात की जाए तो महिंद्रा है, फिर किया मोटर से, राइट, और भी बहुत सारी कंपनी से, जैसे कि ऑडी भी है। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ये इस वजह से पॉसिबल होगा क्योंकि कंपनी के जो क्लाइंट्स है वो बहुत बड़े बड़े हैं, और जिसके माध्यम से कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होता है। अगर ऑटो सेक्टर की कंपनीज अगर 100% होगी तो 100% में से 99% या फिर जो 90% जो ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है ना, जो कि
ऑटो स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करके लेते हैं वो मदरसन सुमी से दोस्तों लेते हैं, जो कि 90% है। तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स हमें मदरसन सुमी को ही लॉन्ग टर्म के अंदर नजर आएगा, और जिसके माध्यम से हमें शॉर्ट टर्म बेसिस की पर मदरसन सुमी के अंदर जो टारगेट्स हमें दिया गया है 130 रुपए का मोतीलाल ओसवाल के द्वारा दोस्तों टारगेट्स हमें दिया गया है। एंड लॉन्ग टर्म का अगर आप टारगेट देखोगे फाइनेंशियल ईयर एंड 2024 तक, तो हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा पहले दोस्तों ये टारगेट दिया गया था 150 रुपए के आसपास। ये बाइंग करने का दोस्तों बहुत अच्छा खासा मौका है। जैसे जैसे कंपनी कंसोलिडेट कर रहा है, जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले, वैसे वैसे कंपनी के अंदर खरीदारी करना मदरसन सुमी कोई बुरा कंपनी नहीं है। ये वही कंपनी है जिस कंपनी ने 20 सालों में इनके शेयर होल्डर्स को 2 लाख% से भी ज़्यादा का, राइट दोस्तों, कितना 2 लाख% से भी ज़्यादा का रिटर्न हमें बना के दिया हुआ है। तो बिल्कुल भी मदरसन सुमी जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को इग्नोर करके बिल्कुल भी मत चलना। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर बात की जाए तो आज के दिन भी कंपनी के अंदर दोस्तों तेजी आया, और अगर आप ये परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 2.5% के आसपास हमें तेजी नजर आए हैं। 318 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोज हो चुका है। कहीं ना कहीं अगर आप कंपनी को ऑब्जर्व करके चलेंगे तो एक्चुअली ड्यूरिंग द मार्केट हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर मोर देन 3% की तेजी नजर आ रहा था, लेकिन अगर आप बीच में ऑब्जर्व करके चलेंगे तो बेसिकली कंपनी बाद में थोड़ा बहुत हमें गिरावट नजर आया, उसके बाद कंपनी हमें सस्टेन होने की कोशिश कर रहा था। कहीं ना कहीं 3 से 3.5% की तेजी हमें आज के दिन भी नजर आ चुकी है। धीरे धीरे करके अगर आप जियो फाइनेंशियल्स की परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जब से कंपनी के अंदर हमने खरीदारी किया 232 रुपये से एंड करंट प्राइस तक अगर आप कंपेयर करके चलेंगे तो एक बढ़िया तरीके से शॉर्ट टर्म के अंदर कंपनी के द्वारा 37% तक का रिटर्न हमें मिल रहा है। लेकिन कंपनी दोस्तों यहाँ नहीं रुकेगी, यही से कंपनी के अंदर और हमें तेजी नजर आ सकती है। उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है। एक बात तो दोस्तों मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया था, जितना कंपनी का बिजनेस इंपॉर्टेंट होता है उतना ही कंपनी के क्या पैरामीटर्स भी इंपॉर्टेंट होता है, और उतना ही कंपनी का टेक्निकल चार्ट भी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ बिजनेस तो इंपॉर्टेंट है, राइट। इंडिया की 3rd NBFC कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करता है, पैरामीटर्स भी अच्छा है, एंड इसका हुआ टेक्निकल चार्ट। तो टेक्निकल चार्ट को अगर आप गौर से देखोगे तो जैसे जैसे कंपनी मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेगा वैसे वैसे कंपनी के अंदर हमें तेजी नजर आएगा। सिमिलर तरीके से दोस्तों एक पैटर्न हमें बनाता, तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि जब मंडे के दिन हमें मार्केट ओपन होगा तो हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर भी आपको तेजी नजर आ सकता है। ये कैंडल को अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो एक बहुत अच्छा खासा कैंडल हमें क्रिएट हुआ था, राइट। इससे पहले जहां मूविंग एवरेज के ही ऊपर हमें सपोर्ट लेके तेजी आया था। अभी अगर आप एक कैंडल को ऑब्जर्व करके चलेंगे तो सिमिलर तरीके से हमें एक कैंडल हमें बना हुआ है। ये कैंडल को ऑब्जर्व करना, राइट। ये कैंडल को अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो बढ़िया तरीके से वर्क होता है। पहले भी एक कैंडल हमें बना था, उसके बाद एक फुल फ्लैश कैंडल हमें ग्रीन क्लोजिंग में आता, यहाँ भी अगर आप देखोगे ग्रीन क्लोजिंग मिला था। और नीचे मूविंग एवरेज का तो एक बढ़िया तरीके से सपोर्ट लेवल, एक ब्लू लाइन भी है और ब्लैक लाइन भी है। तो जैसे जैसे कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आता है वैसे ही सपोर्ट लेता है, और वहीं से आप देख सकते हो कि एक रिवर्सल नजर आता है, एक तेजी नजर आता है। फिर कंपनी के अंदर हमें तेजी आ सकता है। अभी का जो टारगेट है ना 380 रुपये के आसपास हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा एंड टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोई भी कंपनी अपना प्रीवियस जो रेजिस्टेंस लेवल होता है वो एक तो रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करता है ना, और ज़्यादा कंपनी के अंदर तेजी आता है। कंपनी ने एक तो 290 रुपये का लेवल जब ब्रेक किया था 350 रुपये तक का टारगेट्स हमें अचीव किया था। अभी क्या है, फिर अगर कंपनी 350 रुपये के लेवल्स को अगर ब्रेक करके अगर तेजी आता है फिर आप पकड़ सकते हो 380-390 रुपीज़ तक का टारगेट हमें क्विक जियो फाइनेंशियल्स के अंदर ऑब्जर्व किया जा सकता है। क्योंकि रिसेंटली आपको पता होगा कि एक बहुत बड़ा खबर आया था, कल के दिन मैंने आपके साथ शेयर किया था। ये खबर क्या था कि निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर हमें जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री हो चुकी है, इनका इंक्लूजन यानी कि एंट्री हुआ है निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर। तो कहीं ना कहीं कोई भी कंपनी का अगर इंडेक्स के अंदर एंट्री होता है, ये कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी बात होती है, और इसके माध्यम से हमें आने वाले फ्यूचर में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर आ सकता है, एक बहुत बड़ा इनफ्लो हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर आ सकता है। तो ये पॉजिटिविटी बना हुआ है, और आज के दिन ये 2 अपडेट की वजह से, एक तो ये खबर आया था कि इनका एंट्री इंडेक्स के अंदर हुआ है, एंड सेकेंड हमें जो मार्केट के अंदर तेजी नज़र आया है जिस वजह से हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर भी एक तेज़ी हमें कंटिन्यू हुआ है। ये तो कुछ भी नहीं, हमें मंडे के दिन और हमें तेज़ी जियो फाइनेंशियल्स के अंदर आपको दिखाई दे सकती। तो दोस्तों जैसे जैसे आपको गिरावट नजर आए ना वैसे वैसे कंपनी के अंदर खरीदारी करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। अभी हम बात करने वाले हैं टाइगर लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के बारे में, जो कि
726 पर ट्रेड कर 2500% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। यही वो कंपनी है रिसेंटली 1:5 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर एक के बदले आपको 10 शेयर मिलने वाले हैं। जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।